यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th क्लास के एक स्टूडेंट के फिजिक्स की आंसर शीट का जेरॉक्स है। उसने प्रीवियस ईयर अपना जेरॉक्स निकलवाया था। इसका यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का, ये 12th क्लास की फिजिक्स का है, इसका ये आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसके आंसर को देख सकते हैं, जरा पहले ही चेक कर लें। आप मुझे बताओ, जो भी 12th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कि इस क्वेश्चन के आंसर का, जो इसने आंसर लिखा है, इसको कितने मार्क्स मिले होंगे? पहले कमेंट करके बता दो, बाकी एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी जेके बोर्ड्स के 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि सर, अगर हम कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, हम नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी को देख के प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, तो अगर हम उनको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, हम उनको समझ लिया, माइंड में डाल दिया, बट अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, बट हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? अगर मार्क्स मिलेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। एंड साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के, जैसा कि मैंने आपको आंसर शीट दिखाई वीडियो के स्टार्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि उस स्टूडेंट को उसके कितने मार्क्स मिले होंगे एंड उसने उसमें क्या गलती की हुई है। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप एग्जाम से पहले ही ये चीजें समझ लो, एग्जाम से पहले ये चीजें देख लो, ताकि आप वो गलती ना कर सको। तो जो स्टूडेंट भी मैसेज कर रहे हैं, ये चीज पूछ रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स भी इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कोई भी नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कहीं से, कोई भी हमारे कोचिंग के नोट हैं, हमारे स्कूल्स के नोट हैं, हमने कहीं मार्केट से नोट लाए हैं, कोई भी नोट है, या हम एनसीईआरटी बुक पर देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, तो या फिर हम वीडियो देख रहे हैं, वन शॉट वीडियो, अगर हम जो चीज वो बता रहा है उसको हम समझ के अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो यस, आपको मार्क्स मिलेंगे, बट वो जो है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका आंसर गलत ना होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसा कि आपका फिजिक्स है, वहां पर आपके फॉर्मूले जो हैं, या फिर जो आपको किसी का नेम आएगा वो करेक्ट होना चाहिए, फॉर्मूले ठीक होने चाहिए, कि आपके बाकी कोई ऐसे सब्जेक्ट है जैसा हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है, उसमें आपकी डेट जो है वो ठीक होनी चाहिए, डेट 100% करेक्ट होनी चाहिए, एंड आपके फॉर्मूले 100% करेक्ट होने चाहिए। अगर आपका केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है, आपकी वहां पर रिएक्शंस जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। जब ये सब चीजें आपकी ठीक होंगी, आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखोगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर लिखना है इंडिया की आजादी का कोई नोट है, इंडिया को फ्रीडम कब मिली, आप यहाँ पर फुल अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश में लिखोगे, बट आप डेट गलत लिखोगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप वहां पर टूटी फूटी इंग्लिश में लिख रहे हो, बट डेट करेक्ट लिख रहे हो, आप जो वहां पर बताना चाहते हो ना, एग्जाम में समझ जाता है कि हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तभी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि एग्जाम में यही समझता है कि हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने अगर अपनी वर्डिंग में लिखा है, हाँ, ये चीज बताना चाहता है, वो समझ लेता है और आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 100+ आंसर शीट के जेरॉक्स का देखने का। मैंने देखे हैं कि बोर्ड वाले कैसे यहाँ पर आपकी मार्किंग करते हैं, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपके यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होंगे। आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखोगे, जो चीज पूछ रहा है वही लिखोगे। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिखोगे, आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है आपको, आप वहां पर डेट भी अच्छे से लिख रहे हैं, आप बाकी चीजें भी अच्छे से लिख रहे हैं, आप समझाना भी अच्छे से चाह रहे हैं कि हाँ, आप जो चीज लिख रहे हैं वही, बट आपकी इंग्लिश ज्यादा वीक है, आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे, तो 6 में से आपको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे। आपकी अगर इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, बहुत आप ग्रामेटिकली गलती कर रहे हो, फिर भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे। बट आपकी जो, जैसा मैंने आपको बोला, डेट, आपके फॉर्मूले, आपकी वो चीजें 100% करेक्ट होनी चाहिए। जैसा कि आपको वहां पर बोला 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आप ऐसा ना हो आप वहां पर 1957 लिख लोगे, यहाँ तो आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अभी भी आपको एक चीज बोलूंगा, आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी अपनी वर्डिंग में लिखो। एंड वर्डिंग में ये नहीं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं अभी वीडियो देख लेते हैं, अभी नोट्स को समझ लेते हैं, ये चीज बोलते हैं चलो जी हम एग्जाम में लिख लेंगे। यार, एग्जाम आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं है कि आप जाके एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे, आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। आप अगर वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स देख रहे हो, अगर उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे, आप घर में कम से कम उसको 5 बार प्रैक्टिस करो कि आप कैसे लिख रहे हो। आप अगर 4 बार थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा, 5वीं बार आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और 6ठे बार आप जाके बोर्ड एग्जाम में करो। बहुत स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं और बोलते हैं हम कर लेंगे, और जाके बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, बोलते हैं हम कर लेंगे, वहां पर करते हैं, बट उनका टाइम ज्यादा लगता है। हर आंसर में आंसर कर लेते हैं, बट टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं होती है। तो प्रैक्टिस करो घर में, देखो, अपनी वर्डिंग यूज करो, अपनी इंग्लिश भी का कोई मसला नहीं है, बट प्रैक्टिस करो, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करो, फिर जाके एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बाकी आप कोई मसला नहीं है, आपकी इंग्लिश वीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एंड मेन डेट्स वगैरह याद रखो, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, जो भी 12th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा इसको देख लें। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक, जो भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखें, इस स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है वो ये लिखा है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस इसने इतना ही आंसर लिखा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन का। आप यहाँ पर देखें और बताएं इसको कितने मार्क्स मिले होंगे इसके। तो आप देख सकते हैं, देखो, इसने इंग्लिश भी वो ठीक लिखी है, बट जो चीज पूछी है उसने वो लिखा ही नहीं है। स्टेट गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है जरा देखो, आपने इसने गॉस लॉ को एक्सप्लेन किया है जरा भी, या फिर गॉस लॉ को कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है? इसने कुछ नहीं बताया है, लिखा है
वो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं ना कि अगर हम सिर्फ लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा अगर हम लिख भी लेंगे क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिले हैं क्योंकि इसने वो जो चीज पूछी वो लिखी ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर इसका स्टेट घासला का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता तो घासला को एक्सप्लेन करता, टूटी फूटी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता ना, तब इसको मार्क्स तो मिल जाते। फिर आगे का अगर इसको ना भी पता होता, कम से कम 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाते ना। अगर आप स्टेट घासला को भी एक्सप्लेन करता। तो ये आंसर शीट दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इस चीज में मत रहो कि हम वहां पर कर लेंगे, वहां पर हम देख लेंगे, ये चीज मत सोचो। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो हर चीज की, हर टॉपिक की।